दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में छपने वाले सबसे अधिक मूल्य का नोट 2000 का नहीं बल्कि 10,000 का हुआ करता था। इसे सबसे पहले 1938 में छापा गया और फिर 1954 में छापा गया। हालांकि 1978 में इसे प्रचलन से हटा लिया गया। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के करेंसी नोट असल में कागज के नहीं होते, बल्कि इसको बनाने के लिए कपास, बाल्सम, विशेष रंग और पॉलीविनाइल अल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 2010 में आरबीआई ने अपने 75 साल पूरे होने पे 75 रुपए का सिक्का जारी किया था। 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती पर 150 रुपए का सिक्का जारी किया गया था तथा 2012 में तमिलनाडु में बृहदेश्वर मंदिर के 1000 साल पूरे होने के इतिहास में 1000 रुपए का सिक्का भी लागू किया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि प्रत्येक नोट पर 15 से ज़्यादा भाषाओं की सुविधा है, यानी कि प्रत्येक नोट के केंद्र पर एक भाषा पैनल होता है जिसमें इन 15 अलग अलग भाषाओं में लिखे गए नोट का मूल्य वर्ग भी होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक बार कोलकाता में 2007 के अंदर सिक्कों की इतनी भारी किल्लत हो गई कि सिक्कों का जो अंकित मूल्य है उससे ज़्यादा मूल्यों पर सिक्का खरीदने के लिए दुकानदार मजबूर हो गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिक्के की ढलाई वर्तमान में हिंदुस्तान के अंदर 4 जगहों पर की जाती है, जिसमें सबसे पहला मुंबई शहर, दूसरा नोएडा, तीसरा हैदराबाद और चौथा कोलकाता। कौन सा सिक्का किस जगह पे ढाला गया है इसकी भी एक पहचान है, और उसकी पहचान क्या है? सबसे पहली पहचान, मुंबई को एक हीरे द्वारा, दिल्ली को एक बिंदु द्वारा, हैदराबाद को एक तारे द्वारा तथा कोलकाता टकसाल पर कोई भी निशान नहीं होता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि भारतीय रुपया और हैदराबादी रुपए लगभग दोनों एक ही जैसे होते हैं। हैदराबाद एकमात्र ऐसी सियासत थी जिनको अपने नोट्स जारी करने की अनुमति दी गई थी। ये लगभग 1918 और 1959 के बीच की बात है। दोस्तों, वैसे तो आपने अक्सर सुना होगा कि भारतीय करेंसी डॉलर के मुकाबले बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगा जिससे आपको अपने करेंसी पे भी गर्व होगा। जैसे भारत का 1 रुपया लगभग इंडोनेशिया का 197 रुपये के बराबर होता है। भारत का 1 रुपया लगभग वियतनाम के 326 रुपये के बराबर होता है। भारत का 1 रुपया कंबोडिया के लगभग 57 रुपये के बराबर होता है। और यहाँ तक कि भारत का 1 रुपया पैरायुगुयान के 90.39 रुपये के बराबर होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1947 में भारत पाकिस्तान के विभाजन के बावजूद पाकिस्तान के अंदर भारतीय रुपये का ही प्रचलन था, यानी कि पाकिस्तान के अंदर भी भारत का ही सिक्का और पैसे इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि उनके नोटों पर मोहर पाकिस्तान की होती थी, लेकिन जब 1948 के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का निर्माण किया गया तो वहाँ की करेंसी नोट्स अब वहाँ के तरीके से छापनी शुरू कर दी गई। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत में छपने वाले नोट्स और सिक्कों की कुछ पहचान है? उन पे कुछ चित्र प्रकाशित किया जाता है। उन चित्रों के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे 5 रुपए के सिक्के की, जिसमें एक खेत और एक ट्रैक्टर का फोटो होता है। 10 रुपए के सिक्के पे हाथी, गैंडे और बाघ का फोटो होता है। 10 रुपए का जो नया सिक्का है उस पर कोणार्क सूर्य मंदिर का जिक्र किया जाता है। 20 रुपए पे पोर्ट ब्लेयर लाइट हाउस और माउंट हैरियर का जिक्र किया गया है। 50 रुपए के नोट पे भारतीय संसद भवन का, 50 का जो नया नोट है उस पे रथ के साथ हम्पी को दिखाया जाता है। 100 रुपए पे हिमालय, 100 का जो नया नोट है उस पे रानी का वाव दिखाया जाता है, यानी कि रानी की बावड़ी दिखाई जाती है। 200 पे सांची स्तूप, 500 पे लाल किला और 2000 पे मंगलयान का चित्र बना होता है। दोस्तों, वैसे तो आपने सुना ही होगा कि लगभग $1 के अंदर 75.88 रुपए होते हैं, लेकिन 1917 में एक समय ऐसा भी था जब कहानी इसकी उल्टी थी और भारतीय 1 रुपया अमेरिका के $13 के बराबर हुआ करता था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 8 नवंबर 2016 दिन तो याद ही होगा जिस दिन डीमोनेटाइजेशन किया गया था और उसके बाद लगभग 1500 करोड़ पुराने नोटों को नष्ट किया गया था। यहाँ तक कि लगभग 2010 से 2011 के बीच 1,78,830
करोड़ रुपए यानी कि 1335 करोड़ रुपए बर्बाद किए गए थे, यानी कि नष्ट किए गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारत के अंदर शून्य यानी कि 0 रुपीस का भी नोट है, जिसको एक गैर सरकारी संस्था के द्वारा बनाया जाता है। हालांकि ये नोट प्रचलन में नहीं है, लेकिन इस नोट को बनाने के पीछे जो उद्देश्य है वो ये है कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने में मदद करता है। दोस्तों, आपको जानकारी के लिए बता दूं कि किसी फटे हुए नोट या टूटे हुए सिक्के को भारतीय रिजर्व बैंक एक्सेप्ट करता है और इसके बदले वो दूसरे करेंसी नोट्स भी जारी कर देता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि 1 रुपए के सिक्के और 1 रुपए की नोट को छोड़ करके बाकी सारी की सारी करेंसी आरबीआई के द्वारा ही छापी जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रुपए का चिन्ह को कब अपनाया गया था? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि रुपए का चिन्ह सबसे पहले 2010 में अपनाया गया था और इसको अपनाने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ है जिसको डी उदय कुमार के नाम से जानते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि भारतीय नोटों की वर्तमान श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसे महात्मा गांधी सीरीज के नाम से जाना जाता है, जिसको सबसे पहले 1996 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों, क्या आपको पता है कि रुपए का शाब्दिक अर्थ चांदी का सिक्का होता है, यानी कि रुपए का जो शाब्दिक अर्थ है उसको हम चांदी का सिक्का भी कह सकते हैं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में जो 10 सबसे ज़्यादा नकली नोट छापने वाले देश हैं उनमें से भारत तीसरे नंबर पे आता है, यानी कि धोखाधड़ी और चीटिंग के मामले में नोटों की जो नकली छपाई है वो भारी मात्रा में भारत के अंदर की जाती है।